जिंदगी में पहली बार बाहर जाना चाहते हैं तो कौन सा ऐसा कंट्री है जिसका वीजा लगाएं, कोई प्रॉब्लम ना हो, आसानी से वीजा लग जाए और आसानी से आप वहां ट्रैवल कर सकें। तो वो कंट्री है आज़रबाईजान। आज़रबाईजान का शहर बाकू के लिए डायरेक्ट फ्लाइट चलती है लाहौर और इस्लामाबाद से, और कराची से इनडायरेक्ट फ्लाइट्स चलती हैं। इसका ई वीजा है, यानी इस वेबसाइट पर जाएंगे 5 मिनट के अंदर अंदर आप ई वीजा के लिए अप्लाई करेंगे। $29 इसकी फीस है और 3 दिन के अंदर अंदर वीजा आपके ईमेल आईडी पर आ जाएगा। उसको प्रिंट करें, अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे करें, टिकट बुक करें और आज़रबाईजान चले जाएं। अच्छा, अगर आप पहली दफा जाना चाहते हैं और अपने एक्सपीरियंस को बेटर करना चाहते हैं, यानी एयरपोर्ट पर ऑफलोडिंग का कोई प्रॉब्लम ना हो, जो कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो लोग पहली दफा पाकिस्तान से बाहर ट्रैवल कर रहे हैं, तो इसका आसान सोल्यूशन यह है कि अगर आप सिंगल हैं तो किसी रिलायबल ट्रैवल कंपनी के साथ जाएं। 5 दिन का ट्रिप होता है, तकरीबन 1,60,000 से लेकर 2.5 लाख के बीच में यह ट्रैवलिंग आपकी हो जाती है। 5 दिन का बड़ा जबरदस्त ट्रिप करवाते हैं, बहुत सारी कंपनीज पाकिस्तान में करवाती हैं। और अगर आप फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो फिर आप आराम से खुद ही ट्रैवल कर सकते हैं, कोई इशू उसमें नहीं आएगा। इंशाल्लाह आपको ऑफलोड नहीं किया जाएगा। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर कि पहला ट्रिप आपने एक ही कंट्री का करना है, वो करके जैसे आज़रबाईजान का करके आपने वापस आना है। उससे आपको जो एक्सपीरियंस आएगा उससे फिर आप नेक्स्ट जो कंट्रीज हैं उनको आप क्लब कर सकते हैं। जब पहला ट्रिप करके आप वापस आ गए तो कुछ महीने बाद, यानी 3 महीने 6 महीने बाद, आपने जो दूसरा ट्रिप करना है उसमें आप 2 से 3 कंट्रीज कर सकते हैं, जैसे कि थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया या इवन श्रीलंका। याद रखिएगा कि जितने ज्यादा कंट्रीज आप एक ट्रिप में करेंगे तो आपकी पर कंट्री की जो कॉस्ट है वो डाउन होती जाएगी। लेट से आप सिर्फ मलेशिया जाना चाहते हैं तो आपका 3 लाख रुपए आराम से लग जाता है, लेकिन अगर आप मलेशिया और थाईलैंड जाना चाहते हैं तो आपका 4 लाख रुपए लगेगा। और इसी तरह आप एक कंट्री और ऐड करेंगे, जैसे इंडोनेशिया हो गया, तो आपका ट्रिप 5 लाख रुपए में हो जाएगा, जिसका मतलब है कि आपका पर कंट्री कॉस्ट कम होती जाएगी। उसकी वजह यह कि ये सारी कंट्रीज करीब करीब है, इनकी लोकल फ्लाइट जैसे वेट जेट हो गया, थाई एयरवेज हो गया, इनकी टिकट्स बहुत ज्यादा सस्ती होती हैं, तो आपको ये ट्रिप बहुत इकोनॉमिकल पड़ता है अगर आप ये ज्यादा कंट्रीज को क्लब करके करें। जब आप ये दूसरा ट्रिप करेंगे उसके बाद आपके लिए काफी आसानी हो जाएगी। उसके बाद आप आते जाते मालदीव्स कर सकते हो, वो वीजा ऑन अराइवल है। कतर कर सकते हो, वो भी वीजा ऑन अराइवल है। इन सब के ऊपर मैं वीडियोस बना चुका हूं। और इसके बाद फिर आप मुश्किल कंट्रीज का वीजा लगा सकते हैं, जैसे साउथ कोरिया हो गया, जापान हो गया। और अगर आपका जापान का वीजा लग गया तो बहुत सारे वीजाज आपके लिए आसान हो जाएंगे, जैसे यूके, शेंजन, कनाडा, यूएसए। कुछ वीजाज ऐसे हैं जिनके लिए किसी ट्रैवल हिस्ट्री की जरूरत नहीं होती, आप पहली दफा ही अमेरिका का, कनाडा का या यूरोप में किसी भी कंट्री का वीजा लगाते हो लग जाता है, जैसे कि स्टूडेंट वीजा, फैमिली रियूनियन वीजा। और इसके अलावा कुछ जॉब के ऐसे वीजाज होते हैं जो कि वहां से परमिट निकल के आते हैं, तो वो डायरेक्ट वीजा लग जाते हैं, आपको कोई रोक टोक नहीं होती। ये मैं बात कर रहा हूं सिर्फ ट्रैवलिंग की, विजिट वीजा के हवाले से।